आप पंजाब असम्बली की रुकन भी हैं, ये बताइए कि महंगे पेट्रोल ने, महंगी बिजली ने आपको किस हद तक मुतासिर किया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हम तो फिर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड की वजह से, अपनी सैलरीज की वजह से कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं मैनेज, बट उसके बावजूद भी हम जैसे लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं लाइक 8 आवर्स को टू डू से मुल्तान आना, फिर दिन लाहौर आना, फिर आगे फिर इस्लामाबाद आपको कभी मूव करना पड़ता है। इट्स टू डिफ़िकल्ट, बिल्कुल आसान नहीं रहा ये अब। इवन कि ये पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। आपको इनमें से कोई सहूलियात हैं जो मुफ्त मुयस्सर हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिनको मुफ्त मुयस्सर हैं वो इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि अवाम पे क्या बीत रही है? सर, आपको कोई एहसास? उनको कौन पूछेगा फिर? वो हमारी रसाई में नहीं है वो लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी रसाई में नहीं है, वो बेचारे अवाम हमें ही देख रहे हैं और हमारी रसाई में है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाह रहे। शायद हम उनको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहे। हम उनके अंदर जो इस टाइम लावा पक रहा है इस महंगाई का, नहीं, मैं उन सियासतदानों की बात कर रहा हूँ जो हमारी रसाई में नहीं है, कि जिनसे हम ये सवाल कर सकें। हम इस कैमरे के तवज्जुह से उनसे पूछ सकते हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा रहम कर दें। अगर इस लेवल के लोग जो हैं वो मुतासिर हैं, तो अवाम जो, या जो लोअर मिडिल क्लास है, या जो बिल्कुल ही हमारा तबका है जो पिस रहा है, वो क्या सफ़र कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक ऐसी ज़बान है जो कहीं भी किसी भी जगह अपनी आवाज़ किसी तक भी पहुंचा जा सकती है। और मेरे ख्याल से लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, देखते भी हैं, उसके बावजूद अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल से शायद अब वो चीज़ रही नहीं कि हमने कुछ सीधा भी करना है। लोग अपने एहतजाज के लिए भी सड़कों पे नहीं निकलते मोहसन। अच्छा, वो सोचते हैं घर से सड़क पे जाऊंगा, सड़क से घर वाले मुझे जेल से लेने आएंगे, बेहतर है मैं जाऊं ही ना। ये भी तो एक अलमिया है ना। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि लोग अभी बहुत डरे हुए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा FIRs हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है उन पर कि ओबियसली कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी है, लेकिन फिर भी लोग अपने हक के लिए हिम्मत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको हिम्मत देता रहे। आमीन आमीन। चौधरी मोहसिन आते ही डिप्रेस सवालात। अब चौधरी बाजी नादिया खान साहब अभी जागीरदार है और चौधरी बुलंद बख्त भी जागीरदार है। अच्छा, और जागीरदारों को ये क्या पेट्रोल की कीमतों से। मेरी बात सुने, आप चौधरी साहब हैं, अब आपको क्या कहें। आप, मुझे लगता है आपको सभी चौधरी लगते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जागीरदारों को क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे लगता है उन लोगों को पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपनी सैलरी से, अब कमा के रोज़ी रोटी के साथ इक्वल कर रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक देरा होता है, अपना एक निज़ाम होता है, और जो जिनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ भी चल रही होती हैं, एक्चुअली अफेक्टेड वो लोग होते हैं। और अभी मेरे ख्याल से अभी जो हालात चल रहे हैं 2024 में, तो कोई जागीरदार रहा ही नहीं, सबकी कमर टूट गई है और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है। हाँ, चौधरी साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाजी चौधरी साहब को तो पेट्रोल की बिल्कुल टेंशन नहीं है। क्यों? सारा खानदान तो पैदल घूमता है। ना इनके पास कोई गाड़ी है ना कुछ। अगर इन्होंने हवेली जाना हो तो कुत्ते को पत्थर मारते हैं, वो छोड़ के आता है। पैदल इसलिए चलते हैं कि इंसुलिन पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, हम कैसी नेशन बन गए? इंसुलिन तो खुद पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा नहीं कर रहे। जी। उसमें क्या सोच है वैसे आपकी, जो सोलर पैनल्स पे इन्होंने टैक्स लगा दिया? इस पे तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर सांस लेने पर भी ये टैक्स लगा सकते थे तो ये लगा अब हवा बची है, सूरज पे तो लग गया ना वो, क्योंकि अल्लाह के हाथ में, उस पर कुछ कर नहीं सकते। अब तो वैसे लोग ये टैक्स का सुन के वैसे उनकी जानें अब जा रही हैं, बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। बाजी मुझे पता ही पसंद क्यों है, ये दूसरे लोगों की तरह मखसूस नशिस्तों पे नहीं आई, सचमुच में इलेक्ट होके आई है, अवाम का वोट लेके आई है बाजी। चाहे इस मुल्क में वोट को इज्जत नहीं मिल रही, बाजी को वोट मिल रहा है। बाजी को हम वो इज्जत भी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स।